जय करवा चौथ माता की। भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको करवा चौथ के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। इस बार करवा चौथ महाशुभ योग में पड़ रहा है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस बार करवा चौथ व्रत पर 4 महायोग बन रहे हैं। सबसे पहले ध्यान देना है कि करवा चौथ का महत्व क्या है। देखो, यह व्रत साल का सबसे बड़ा व्रत कह सकते हैं, क्योंकि यह व्रत पति पत्नी के लिए होता है, अटल सौभाग्य प्राप्ति के लिए, पुत्र धन प्राप्ति के लिए होता है, घर में सुख और समृद्धि के लिए होता है। और यह व्रत निर्जल रखा जाता है। सूर्योदय से लेकर के और चंद्रोदय तक यह व्रत चलता है। इस व्रत में महिलाओं को एक एक बात का ध्यान रखना होता है, एक एक बात का, क्योंकि इस व्रत का जो पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब आप पूरे नियम के साथ में इस व्रत को रखते हैं। अखंड सौभाग्य का यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए तथा संतान सुख प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत रखेंगे। करवा चौथ पर ग्रहों का महायोग बन रहा है। इस बार शनि कुंभ राशि में, गुरु वृषभ राशि में, शुक्र वृश्चिक राशि में 3 ग्रहों के शुभ प्रभाव से कई अच्छे योग बन रहे हैं, जो कि भाग्योदय कारक योग माने जाते हैं। और इन योगों से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। रविवार का दिन होने की वजह से व्रती महिलाओं को गणेश भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बताया है कि इस बार रोहिणी नक्षत्र में चांद निकलेगा और पूजन होगा। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर रविवार की सुबह ही प्रारंभ हो जाएगी और साथ ही तृतीया और चतुर्थी दोनों का सहयोग बन रहा है। इस बार शाम को 7:57 पर चांद निकलने का समय रहेगा और पूजन के लिए जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह 5:30 बजे से लेकर के 7:15 बजे तक का चलेगा। यह शुभ योग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:43 से लेकर के 12:28 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त 5:40 से लेकर के 7:21 तक रहेगा। निश्चित काल रात को वो चंद्र उदय के बाद रहेगा। स्नान करने के बाद मंदिर की साफ सफाई कर जोत जलाएं, देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें, निर्जल व्रत का संकल्प करें। इस पावन दिन शिव परिवार की पूजा करें, क्योंकि यह भगवान गणेश जी का दिन होता है, तो गणेश जी की पूजा तो होती है। साथ ही माता पार्वती अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान देती हैं, तो पूरा व्रत रखें। सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें। किसी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और ये सबसे बड़ा शुभ कार्य है। माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय जी की पूजा करें। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्र दर्शन के बाद पति को छलनी से देखे, इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत तोड़ा जाता है। तो इस दिन महादुर्लभ योग बन रहा है। इस दिन दीपदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें। सुहाग की सामग्री ध्यान रखें। सुहाग की जो सामग्री दान की है उसमें 16 श्रृंगार रखें और मीठा जरूर रखें। साथ ही महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए और सिंदूर और मंगलसूत्र, इन पर मंगलसूत्र पर थोड़ा सा सिंदूर जरूर लगाएं और सिंदूर पहले भगवान गणेश और माता पार्वती जी के सामने जरूर रखें, चौथ माता के सामने जरूर रखें और उनसे प्रार्थना करें अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करके व्रत का प्रारंभ करेंगे और अपना नाम गोत्र उच्चारण करेंगे, पति का नाम लेंगे और घर की सुख समृद्धि के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए संकल्प करना है। यह दिन भगवान गणेश जी का और चौथ माता का होता है, तो भगवान गणेश जी को दुर्वा दल का हार बना करके पहनाएं, आग के पत्तों का हार बना के पहनाएं, तिल और गुड़ के लड्डू बना करके भगवान गणेश जी को समर्पित करें। चौथ माता की व्रत कथा सुने। व्रत कथा कौन सी है? 7 भाई और बहन वाली यानी बीरावती वाली कथा है। कथा तो कई हैं, लेकिन मेन कथा ये चलती है बीरावती। साहूकार था जिसकी 7 बेटे थे और एक बेटी थी, बेटी का नाम बीरावती था। तो साहूकार ने अपने बेटों का विवाह कर दिया, फिर लास्ट में बीरावती का विवाह भी हो जाता है। बीरावती बड़ी हो जाती तो उसका विवाह हो जाता है और बीरावती का पहला करवा चौथ का जो व्रत है वो मायके में पड़ता है। तो 7 बहन भाई में इतना प्रेम था कि वो एक ही साथ खाना खाते थे और 7 भाई जब बाहर काम से आते हैं
तो बहन वीरावती से कहते हैं कि बहन आकर के खाना खा लो। वीरावती कहती है कि भाई ऐसा है, मेरा करवा चौथ का व्रत है और अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए ये व्रत होता है, तो आज आप खाना खा लो, मैं व्रत रखूँगी। सातों भाई विचार करते हैं तो सबसे छोटा वाला बोलता है कि ऐसा करते हैं, हम पहाड़ी पर अग्नि जला देते हैं, उसमें है कि छलनी में है कि बहन को दिखा देंगे तो वो चंद्रमा की तरह दिखाई देगा और बहन अर्घ दे करके भोजन कर लेंगी। क्योंकि बहन को उन्होंने पूछ लिया था कि आप भोजन कब करोगे, उन्होंने कहा जब रात को चंद्रमा निकलेगा अर्घ दे करके मैं भोजन करूँगी पति का मुख देख करके। अब उन्होंने कहा ठीक है, चंद्रमा दिखा करके हम बहन से व्रत खुलवा लेते हैं। उनको ज्ञान नहीं था कि इस व्रत को खंडित करने का कितना बड़ा दंड मिल सकता है। अब उन्होंने जा कर के पहाड़ी पर अग्नि जलाई। भाभीियों को ये बात पती थी, उनकी को वीरावती की जो भाभियाँ थी उनको पता था ये बात कि उनके भाई उसके साथ छल कर रहे हैं, लेकिन उनको बताया नहीं, बताना चाहिए था। अब छोटे भाई ने आकर के कहा कि बहन देखो तुम्हारा चंद्रमा निकल आया है। अब उसने चांद को देखा, भाभीियों से बोला कि भाभी देखो चंद्रमा निकल आया है। उन्होंने कहा ऐसा है, ये तुम्हारा चंद्रमा है, हमारा चंद्रमा तो अभी लेट निकलेगा। तब भी वीरावती को समझ में नहीं आया क्योंकि वो बहुत सीधी थी। अब उसने उसी को देख करके अपने पति का नाम लेकर के फ़ोटो देख करके और अर्घ दे दिया। पति उसका दूर था। उसके बाद में उसने क्या किया, खाना खाने बैठी तो पहले जो कौर तोड़ा उसमें बाहर निकला, दूसरे में छींक आई और तीसरे में उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि तेरे पति के बहुत ऊपर, तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया है और उसके प्राण संकट में। अब वो एकदम भागी। माता ने उसके जाने के लिए जैसे कपड़े निकाले तो जैसे ड्रॉल खोला तो उसमें सफ़ेद कपड़े निकले पहले। अब ये तो अपशगुन हुआ। फिर भी वो गई, माँ जाकर देखा उसके पति की मृत्यु हो गई है, शरीर में बहुत सारी सुइयाँ चुभ गई हैं। अब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रो रो के करवा चौथ माता से, भगवान गणेश जी से प्रार्थना करी, क्षमा मांगी। फिर वीरावती ने 12 साल व्रत किया था ये, और अपने पति के सर को गोद में लेकर के बैठी रहती थी, श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करती रहती थी और एक एक सुई निकालती रहती थी और अपने शरीर, पति के शरीर पर मक्खी तक नहीं बैठने देती थी। 12 साल तक नहला धुला करके उसने अपने पति के शरीर को अपने पतिव्रत धर्म से बचा करके रखा। फिर करवा चौथ के दिन उसके पति की आयु बढ़ी, उसको प्राण दान मिला, उसके प्राण वापस आए। तो चौथ माता सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। इस दिन ये कथा जरूर सुने, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अगर आपके मन में कामना है पुत्र की, शादी हो चुकी है, पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है, तो इस दिन फल रखें चौथ माता के सामने और वो फल आप व्रत खोलें, उसके बाद खाएं। नारियल भी रख के खा सकते हैं। और इस दिन मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, ये राशियाँ हैं जो इस दिन बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली हैं। इन राशियों का योग बहुत ही अच्छा है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। शाम को चंद्रमा का जो टाइम है वो 8 बजे का है, लेकिन थोड़ा लेट हो जाते हैं इस दिन चंद्रमा। तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।